हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे पीओ में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर आपको क्या टिप्स अप्लाई करनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में अपना एसबीआई पीओ का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। देखो, मेरा इंटरव्यू जो हुआ था वो चंडीगढ़ हुआ था। वहां पर जो टाइमिंग थी एसबीआई पीओ इंटरव्यू की वो 10 बजे की थी, सुबह 10 बजे की। बट मैं 9 बजे ही वहां पहुंच गई थी। टाइम पर ही पहुंचना होता है हमें, या टाइम से पहले पहुंच जाओ तो ज्यादा बेस्ट है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट शिफ्ट थी इंटरव्यू की वो 8 बजे थी, उसके बाद 10 बजे थी। तो जो 8 बजे वाली शिफ्ट है ना, वही इतनी लेट स्टार्ट हुई, हमारा नंबर तो बहुत ही लेट आया। तो सबसे पहले जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, थंब इम्प्रेशन जो था वो वेरीफाई हुआ, आइरिस यानी जो हमारा आंखों का स्कैन किया जाता है वो हुआ था वहां पहले वेरीफाई। तो उसके बाद क्या हुआ, हमें नेक्स्ट रूम में भेज दिया गया। हमारे डॉक्यूमेंट सब वेरीफाई हो चुके थे। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट उस टाइम प्रेजेंट नहीं था तो उनसे एक एप्लीकेशन पे साइन करवा लिया जाता है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उस टाइम आप वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करोगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास उस टाइम कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या आप गलती से कुछ रह जाता है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, ये टेंशन मत लेना। आपका अगर सिलेक्शन होता है बैंक में तो ज्वाइनिंग के टाइम पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से होगा आपका वो डॉक्यूमेंट ले लिया जाएगा, तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारा 10 बजे इंटरव्यू होना था। हमें लगा कि 12 या 1 बजे तक हो जाएगा, मगर हमारा जो बैच था 4 बजे तक हम वेट ही करते रह गए, ठीक है। उसके बाद 4 बजे हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, यानी हमारे बैच का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। वन बाय वन लोग जाने लगे। मेरा नंबर 9th था। तो डर तो लगता ही है स्टार्टिंग में कि इंटरव्यू कैसा जाएगा या फिर पैनल कैसा होगा। तो जो लोग इंटरव्यू देके आ रहे थे हम उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि उन्होंने क्या पूछा। देखो, जो वो पूछते हैं एक पर्सन से वो नेक्स्ट कैंडिडेट से तो नहीं पूछेंगे, बट हाँ क्यूरियोसिटी तो रहती है कि क्या पूछा है। उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि पैनल कैसा है, स्ट्रिक्ट तो नहीं है या फिर फ्रेंडली है थोड़ा। तो थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए हम भी पूछ रहे थे उनसे कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मेरा नंबर आया और मैं फाइल नहीं लेके गई थी क्योंकि बाहर ही रखवा लेते हैं। मोस्टली इंटरव्यू में क्या होता है, आपको अपनी फाइल लेके नहीं जानी होती है, ओनली आपको ही जाना होता है, ठीक है। तो मेरे पैनल में ना 4 लोग थे, 3 मेल थे और एक फीमेल थी। तो वन बाय वन सबने क्वेश्चन पूछे मुझसे। इंट्रोडक्शन उन्होंने मुझसे नहीं लिया था क्योंकि हमारे बाद भी एक और बैच था, तो वो फटाफट इंटरव्यू को रैप अप कर रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहले नॉर्मली नेम पूछा, उसके बाद उन्होंने पूछा कि एसबीआई की ब्रांचेस कितनी है और एटीएम कितने हैं लगभग अप्रोक्स पूछा था उन्होंने। उसके बाद एसबीआई के वैल्यू, मिशन, विजन, ये सब पूछा। देखो, अगर आप आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपने अपने प्रेफरेंस में जो भी बैंक डाला है उसके रिलेटेड आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लाइक आपने पीएनबी डाला है, ठीक है। आपने फर्स्ट प्रेफरेंस जो दी है पंजाब नेशनल बैंक को दी है, तो आपको उसका सीईओ, चेयरमैन जो है वो पता होना चाहिए, उसकी कितनी ब्रांचेस हैं, या फिर आप जिस सिटी में रह रहे हो वहां पर कितनी ब्रांच है उसकी, या फिर पीएनबी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है इस फाइनेंशियल ईयर में। आपको वो अच्छे से करके जाना होगा, क्योंकि अगर आपने प्रेफरेंस दी है तो कुछ सोच के दी होगी और उसके रिगार्डिंग आप आंसर प्रिपेयर करके जाना कि आपने ये बैंक क्यों प्रेफरेंस में रखा है। लाइक आपने पीएनबी रखा है तो क्यों रखा है, या फिर कैनरा बैंक रखा है तो आपने ये फर्स्ट प्रेफरेंस इसको क्यों दी, क्या रीजन है। तो आप ये आंसर प्रिपेयर करके चलोगे। उसके बाद मुझसे पूछा गया कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो मैंने बोला कि हाँ जी सर, मैं अभी इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रही हूँ। देखो, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो वही बताओ, जरूरी नहीं है कि आपको द हिंदू बताना है या फिर इकोनॉमिक टाइम्स बताना है, कुछ भी बता सकते हो। अगर आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो वही बता के जाओ, और लेटेस्ट जो सुबह की हेडलाइन है ना, मेन वो पढ़ के चले जाना, क्योंकि वहां से काउंटर क्वेश्चन हो सकते हैं अगर न्यूज़पेपर के बारे में पूछा गया। और अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो एटलीस्ट 2 से 3 महीने का करंट अफेयर आप याद करके चलना। नेशनल इशू क्या है, इंटरनेशनल इशू क्या है, वो भी थोड़ा सा पढ़ लोगे तो ज्यादा बेनिफिट आपको रहेगा। और आपसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक जैसे आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे पूछ लिया जाएगा। लाइक जो आपकी यूनिवर्सिटी है उससे पूछ लिया जाएगा। जैसे मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया है और वो कुरुक्षेत्र में है, तो वहाँ की हिस्ट्री पूछ ली जाएगी आपसे उससे रिलेटेड, या फिर कुरुक्षेत्र में और क्या फेमस है। तो ऐसे ही मान लो आपकी यूनिवर्सिटी है या फिर कॉलेज है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो वो क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके चलोगे। आप जिस सिटी में रहते हो या फिर जिस स्टेट में रहते हो वहाँ का आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर पैनल आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको नहीं उसका आंसर आ रहा है, आप पोलाइटली उन्हें सॉरी बोल सकते हो कि सॉरी मैम या फिर सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप इतने पोलाइटली आंसर दोगे ना तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर आप एकदम से डायरेक्ट बिना सोचे बोल दोगे नहीं सर मुझे ये नहीं आता या फिर मुझे पता नहीं है,
तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा आपके इंटरव्यू पर। तो इस चीज़ से आप बच के रहना। वो आपको इस सिचुएशन में ड्रैग भी करेंगे, यानी पैनल में क्या होता है, एक जो पर्सन होता है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने के लिए थोड़ा सा कुछ ऐसी चीजें या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे कि आप गलत जवाब दे दो या फिर आप नर्वस हो जाओ। उस टाइम पे आपको नर्वस नहीं होना है, और अगर आपको नहीं जवाब आ रहा है तो आप सिंपली सॉरी बोल दो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और पैनल में एक पर्सन ऐसा होता है जो आपको प्रॉपरली अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आपका सिटिंग पोस्चर क्या है, आप कितने कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे हो। अगर आपसे पैनल में एक पर्सन ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, एक सर ने क्वेश्चन पूछा है, तो आप कोशिश करना कि आप हर पैनलिस्ट से आई कांटेक्ट कर सको। देखो, आई कांटेक्ट मैंडेटरी है, ये नहीं है कि अगर सामने वाले पर्सन ने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप सिर्फ उन्हें ही देख रहे हो। आपको क्या करना है, जवाब देते रहना, और ऐसे ऐसे आपकी आईज मतलब मूव होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एक डमी हो, एक पुतले हो, सिर्फ बोले जा रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्रेशन आने चाहिए आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि क्वेश्चन किस मुद्दे पर पूछा गया है। मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जो सेंसिटिव है और आप उसमें स्माइल कर रहे हो, जैसे आपसे कोरोना के बारे में पूछ लिया जाएगा कि कोरोना का इम्पैक्ट क्या पड़ा है इंडिया पर, और आप बिल्कुल स्माइल देके ऐसे करके कि सर ये है वो है, ऐसे करके आप अगर उन्हें जवाब दे रहे हो तो ये अच्छा नहीं रहेगा। देखो, टॉपिक के अकॉर्डिंग, कितनी सेंसिटिव टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्रेशन देने हैं, ठीक है। अगर खुशी वाली बात है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन स्माइल वाले दे दो आप, ठीक है। थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है तो थोड़ा सा नॉर्मल रहो, ठीक है। और कोशिश करना जितना पॉजिटिव हो, हल्की सी स्माइल रखना, जिससे ये ना लगे कि आप ओवर कर रहे हो। और आपका जो हैंड का पोस्चर होना चाहिए वो भी सही होना चाहिए। आते ही आपको ना सबसे पहले अपना पोस्चर सही करके बैठना है। ये ना हो कि आप इंटरव्यू के दौरान उस ड्यूरेशन में आप एडजस्ट कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं अच्छे से नहीं बैठा था, तो सबसे पहले वो ऐसे बैठ जाना, ठीक है। और बिल्कुल झुक के नहीं बैठना है या बिल्कुल तन के नहीं बैठना, प्रॉपर जैसे अभी मैं बैठी हूँ ना वैसे नॉर्मल बैठना है। उनको लगना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हो, और आपके बॉडी लैंग्वेज को देख के पता चल जाएगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। तो आपके जवाब देना जितना मैटर करता है ना, उतना ही आपका पोस्चर और आपका ड्रेसिंग सेंस मैटर करता है। और आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे लेनी है, या हमें बैठना कैसे है, प्रॉपर सीटिंग कैसे करनी है, ग्रीट करें। अगर आप चाहते हो ये वीडियो मैं बनाऊं तो प्लीज कमेंट करना, तो मैं कोशिश करूंगी कि ये वीडियो मैं आपके लिए डाल दूं, ताकि आपको थोड़ा सा डेमो मिल जाए कि हमें एंट्री कैसे करनी है। ये मैं वीडियो उनके लिए बनाना चाहती हूँ जिन्होंने मॉक इंटरव्यू भी नहीं दिया है, या उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो एक मॉक इंटरव्यू क्लासेस ले सके, क्योंकि काफी महंगी होती है। तो थोड़ा सा आपको वीडियो देख के आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे जवाब देना है, कैसे बैठना है, और कितना पोलाइटली आप सॉरी बोल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।